ओपन हुआ नियर अबाउट आज 4% का गैप अप ही ओपन हुआ था बैंक निफ्टी। एक बात मैं कह दूं तो 52,700 में क्लोजर दिया था। ओपनिंग जो था 54,920 लगभग 2,200 पॉइंट्स का गैप अप ओपनिंग था। सो इतने बड़े गैप अप में हम लोग करेंगे क्या? देखिए, इतने बड़े गैप अप में नॉर्मल प्लान जो है वो बाइंग का ही होना चाहिए। हालांकि मैं इस तरह के गैप अप में मार्केट से दूर रहना थोड़ा बेटर समझता हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरा जो टारगेट रहता है वो मनी को प्रोटेक्ट करना रहता है, ना कि मनी बनाना। मनी बनाने का समय जो है वो बाद में आएगा। आपको उसके लिए अच्छा खासा टाइम मार्केट को देना पड़ेगा। तो मैं अभी उसी जगह हूँ कि मुझे मार्केट को टाइम देना पड़ रहा है और मुझे मनी को बचाना पड़ रहा है। उम्मीद है कई सारे ट्रेडर्स इस चीज को कनेक्ट कर पा रहे हैं खुद से भी। तो चलिए, इसके बावजूद भी प्लान जो था वो बाइंग का ही था। बाइंग की बात करें तो बाइंग बेस्ट बाइंग कहाँ हो सकता था? लेकिन बेस्ट बाइंग जो था वो इस कैंडल में था। हालांकि हम लोग थोड़ा सा इंतजार करते हैं कि मार्केट ये और फिर ये दोबारा नीचे आए 78% में आने के बाद कोई प्रिंट कैंडल बनाए तो हम बाई करेंगे। मैं खुद यहाँ पे इसी चीज का इंतजार कर रहा था और ये इंतजार मेरा कंप्लीट ही नहीं हुआ क्योंकि मार्केट वहां तक नहीं आया। तो मैंने पर्सनली कोई ट्रेड आज नहीं लिया। वैसे भी काफी बड़ा गैप अप था तो मैं मार्केट से थोड़ा सा दूर रहना ही पसंद करता हूँ, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं डर लग रहा था कि मार्केट इस तरह से यहाँ आके फिर यहाँ भी अगर आ जाए तो मार्केट थोड़ा ऊपर जाके फिर नीचे ना चला जाए। ठीक है, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि बियरिश टू साइडवेज डे हो जाए और मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए। तो मैं इस डर से आज ट्रेड नहीं लिया। अक्सर इतना बड़ा गैप अप होता है ना तो मार्केट कुछ इस तरह से चार्ट बनाता है। 1,500 2,000 पॉइंट का गैप अप में क्या होता है, मार्केट आपको शुरू में दिखाएगा बुल्ली से। ठीक है, और फिर मार्केट बियरिश टू साइडवेज होके खत्म होता है। तो मुझे आज यही दिन लग रहा था, इसीलिए मैंने यहाँ कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं किया। ठीक है, लेकिन अगर आप पैटर्न के मुताबिक जाओ तो ट्रेड जो है वो यहाँ एक अच्छा ट्रेड बन सकता था 929 के ग्रीन कैंडल में। मार्केट बिल्कुल ऊपर चला गया। ठीक है, और आज 4% गैप अप ओपनिंग के बाद भी मार्केट में 1% इंक्रीमेंट और दिया है। तो बैंक निफ्टी ने 5.67 का इंक्रीमेंट एक दिन के अंदर दिया है, जो मुझे लगता है लास्ट के 2-3 साल में सबसे ज्यादा है। लेकिन निफ्टी भी काफी बड़ा गैप अप ओपन हुआ था। बात अगर ट्रेड की कर लें तो निफ्टी ने भी हमें बाइंग का ही ट्रेड दिया हुआ था। और बाइंग की बात कर लें तो बाइंग सेटअप जो निफ्टी ने दिया है वो था, हाँ जी, यहाँ पर 1023 के कैंडल में ट्रेड लिए जाने पर आपको आसान से 1:2 या उससे ज्यादा का रिस्क रिवॉर्ड मिल गया होता। टारगेट को ही मान के चले 1:2 तो बेटर है, उससे ज्यादा का लोग करना ठीक नहीं है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।